अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने KPPSC पास पेपर सीरीज से रिलेटेड डेली बेस पे वीडियोस अपलोड की है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम वही सेम पेपर सेम सीक्वेंस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। उन MCQs के बारे में जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर हसीन अहमद और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट लेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? ओजोनालिसिस ऑफ ईथीन cause the breaking of कार्बन-कार्बन बॉन्ड एंड द प्रोडक्ट इज। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जब हम ईथीन की ओजोनालिसिस करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा बनता है। तो अगर हम ईथीन की बात कर ले तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ ओजोनालिसिस ये डबल बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे एक फंक्शनलिटी आ जाती है कार्बोनिल फंक्शनलिटी और दूसरी कार्बोनिल फंक्शनलिटी यहाँ पे आ जाती है। तो अगर हम देख ले तो इन केस ऑफ ईथीन यहाँ पे इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं और यहाँ पे इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पे देख ले दोनों हाइड्रोजन ही हैं, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है, तो जो ही ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म होता किस तरह का है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास अल्कीन। ये जनरलाइज मैकेनिज्म मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर हम इथीन की बात कर ले तो यहाँ पे जो R1, R2, R3 एंड R4 है, ये चारों आपके पास क्या होंगे? हाइड्रोजन के इक्वल होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देख ले, ये ओजोन का एक आपके पास स्ट्रक्चर है। तो जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो अटैक करेगा एक कार्बन पे ऑफ डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा टूवर्ड दिस कार्बन। तो अगर इस वाले कार्बन पे अटैक हो रहा है तो बॉन्ड इस वाले कार्बन पे ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड, और ये दूसरे ऑक्सीजन पे अटैक कर लेगा। और ये पाई बॉन्ड जो है या ये डबल बॉन्ड जो है ये उस वाले ऑक्सीजन पे की तरफ ब्रेक होगा जिस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होगा। तो इसी तरह हमारे पास मोलोजोनाइड बनता है। ये देख ले 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसी तरह अटैच होगा। ये क्या बने? आपके पास मोलोजोनाइड बने। यही मोलोजोनाइड जो है आपके पास रीअरेंज हो जाता है, इट सेल्फली ये रीअरेंज हो जाता है और आपके पास क्या बनता है? ओजोनाइड बनता है। अगर हम यहाँ पे ये देख ले, ये तीनों ऑक्सीजन इसी तरह एक दूसरे के साथ अटैच है, लेकिन यहाँ पे अगर देख ले तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो हमारे पास 5 मेंबर रिंग अभी भी है, लेकिन अब क्या है? अब ये दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं और ये ऑक्सीजन जो है इसने क्या किया है? कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ओजोनाइड कहते हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में ये ओजोनाइड ब्रेक होगा। यहाँ पे जब ये ओजोनाइड ब्रेक होता है तो आपके पास एक कार्बोनिल फंक्शनलिटी बनता है और दूसरी कार्बोनिल फंक्शनलिटी बनता है। जिस तरह हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, इसके साथ अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, तो इसीलिए हमारे पास क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या बन रहा है? आपके पास बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड। तो आप लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड को ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 4 डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हुए हैं, वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इन चारों की बात कर ले तो इन चारों में 3 में फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और एक में नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसका आपके पास स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर ले तो ये फिनोल का स्ट्रक्चर है और फिनोल में आपके पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है? OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो सेकंड है हमारे पास बेंजोइक एसिड। अगर हम बेंजोइक एसिड की बात कर ले तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड की ये फंक्शनलिटी है, तो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। थर्ड नंबर है आपके पास टालवीन। तो यहाँ पे अगर हम टालवीन की बात कर ले तो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप है, कोई सिंपल आपके पास इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे, वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो हमने यही टालवीन ही सेलेक्ट करना है। लेकिन टालवीन को सिलेक्ट करने से पहले हम देखते हैं कि फोर्थ ऑप्शन कौन सा है। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात कर ले तो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का भी फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है किसका? एल्डिहाइड फंक्शनलिटी इसमें मौजूद है। तो यहाँ पे इन तीनों में आपके पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद है सिवाय टालवीन के, तो हमने टालवीन को ही सिलेक्ट कर।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर ले तो इसका स्टेटमेंट कुछ यूं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपने न्यूट्रल सबस्ट्रेट को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम इसकी बात कर ले तो यहाँ पे ये एक अल्काइल ग्रुप और एक हेलोजन, इसी तरह नेक्स्ट में भी अल्काइल ग्रुप और हेलोजन, इसी तरह थर्ड में भी अल्काइल ग्रुप एंड हेलोजन, इसी तरह फोर्थ में अल्काइल ग्रुप एंड हेलोजन। तो इट मींस कि आपके पास क्या है, आर एक्स, इसमें आर आपके पास चेंज हो रहा है और एक्स चेंज हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे हेलोजन की बात कर ले तो आप लोगों ने हेलोजन को देखना है। अब जो ही हम टॉप टू बॉटम हेलोजन ग्रुप में या 7 ग्रुप में मूव करते हैं, फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, तो हम ये क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। तो जो ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, ये चारों के चार जो हेलोजन हैं आपके पास, ये अटैच है किसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये कार्बन के साथ अटैच है। तो कार्बन यहाँ आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे हेलोजन आपके पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो अगर कार्बन कांस्टेंट है और हेलोजन चेंज हो रहा है तो आप लोगों ने वो ग्रुप देखना है, उस ग्रुप को देखना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास क्या हो, कम हो, डिफरेंस कम आ रहा हो। तो जो ही हम हेलोजन में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास डिक्रीज हो जाती है। तो इट मींस कि जो आयोडीन कार्बन के साथ अटैच है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके पास क्या होगी, कम होगी, तो वही आपके पास न्यूट्रल सबस्ट्रेट होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख ले कि जो फोर्थ ऑप्शन है ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो आप लोगों ने इसी को ही सेलेक्ट करना है। Question number 39, an inorganic reagent which react in pyridine solvent, के इनऑर्गेनिक रिएजेंट है और वो रिएक्ट कर रहा है इन pyridine solvent फॉर्म अल्काइल हेलाइड, और क्या बन रहा है हमारे पास प्रोडक्ट में, अल्काइल हेलाइड बन रहा है। तो वो कौन सा आपके पास ऑर्गेनिक रिएजेंट है, मतलब कि इनऑर्गेनिक रिएजेंट रिएक्शन दे रहा है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इन सॉल्वेंट, किस सॉल्वेंट में, पिरिडीन सॉल्वेंट, और आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है वो अल्काइल हेलाइड बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अल्कीन की बात कर ले, जो ही हम अल्कीन को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हेलोजन एसिड के साथ, तो ये हमें अल्काइल हेलाइड देता है, लेकिन वो रिएक्शन हम पिरिडीन में परफॉर्म नहीं करते। तो इसलिए ये ऑप्शन आप क्या गलत हो गया, मतलब कि ये अल्काइल हेलाइड देता है लेकिन ये अल्काइल हेलाइड पिरिडीन सॉल्वेंट में नहीं देता, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अल्कोहल। अगर अल्कोहल को हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर ले, SO2Cl2 के साथ रिएक्ट कर ले इन पिरिडीन सॉल्वेंट, तो ये क्या देता है हमें, ये हमें देता है अल्काइल हेलाइड। तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। जब अल्कोहल को हम इनऑर्गेनिक रिएजेंट यानी थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन सॉल्वेंट, तो ये हमें देता है अल्काइल हेलाइड। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो चलो ये बाकी दो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर ले तो ये हमें अल्काइल हेलाइड नहीं बल्कि एसिड हेलाइड देता है, तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह एल्डिहाइड को भी अगर रिएक्ट कर ले तो ये भी हमें अल्काइल हेलाइड नहीं देता, सिर्फ एक ही इसमें करेक्ट ऑप्शन है और वो कौन सा है, ऑप्शन बी अल्कोहल। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए, आप लोगों ने इनमें से वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों के पास ज्यादा हो। तो इन 4 ऑप्शन में एक है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड मिथेनॉल। तो यहाँ पे अगर इन फंक्शनल ग्रुप को देख ले, फंक्शनल ग्रुप आपको क्या बता रहा है कि ये कीटोन है आपके पास, ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। तो ये तीन जो है आपके पास एल्डिहाइड है और इसमें एक कीटोन है। तो अगर हम इनकी बात कर ले तो यहाँ पे आपके पास इसका जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, इसी तरह आपके पास ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप और इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा और दूसरा अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा। तो इन केस आप प्रोपेनॉन यहाँ पे क्या होगा आपके पास CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो ये टाटोमेराइज होके यहाँ पे आपका जो है ना ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, ये इस तरह OH में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ही ये OH में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा किसी दूसरे इसी तरह एल्डिहाइड के साथ। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा।
तो इसी तरह अगर हम प्रोपेनॉल की बात कर ले तो प्रोपेनॉल के केस में यहाँ पे क्या होता है, आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, दूसरे केस में यहाँ पे CH3 होता है। तो ये भी इसी तरह टाटोमेराइज होके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर हम इथेनॉल की बात कर ले या मिथेनॉल की बात कर ले तो इसी तरह इसमें भी इन केस ऑफ इथेनॉल इसमें टाटोमेरिज्म पॉसिबल है, लेकिन मिथेनॉल में टाटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों केसेस में हाइड्रोजन ही मौजूद है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके पास टाटोमेरिज्म नहीं होगा। सिर्फ इन तीनों केसेस में आपके पास टाटोमेरिज्म होता है और फोर्थ ऑप्शन में आपके पास टाटोमेरिज्म नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम अब इन तीनों को कंपेयर कर ले तो इट मीन्स के इन चारों में इसका जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे कम इसी का ही होगा। अब हमने इन तीनों को कंपेयर करना है। इन तीनों में आपके पास सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो इसी प्रोपेनॉन का ही आ रहा है। चलो ये इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी देख लेते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास होता कितना है। अगर हम प्रोपेनॉन की बात कर ले तो प्रोपेनॉन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 56 है। इसी तरह प्रोपेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट 48.8 है। इसी तरह अगर हम इथेनॉल की बात कर ले तो इथेनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 20.2 और इसी तरह मिथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -19 डिग्री सेल्सियस। जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि इन केस ऑफ मिथेनॉल आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये टाटोमेराइज नहीं होता, तो इसलिए सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसी का ही होगा। और सबसे हाईएस्ट किसका होगा, प्रोपेनॉन का होगा। तो मतलब कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इन चारों ऑप्शन में आपके पास सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो आप लोगों ने फिर मिथेनॉल को ही सेलेक्ट करना है। लेकिन इस केस में प्रोपेनॉन का जो है ना बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो हमने इसी को ही सेलेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।